हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका द जॉब्स पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि मैं हमेशा आपको इस जॉब की सीरीज़ में रोज़ाना किसी न किसी नए वैकेंसी के बारे में बताता रहता हूं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे, जो वैकेंसी आज हम बात करेंगे वो रेलवे की वैकेंसी है अप्रेंटिस के लिए। वो ईस्टर्न सेंट्रल डिवीज़न की तरफ से आई हुई है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जिसका बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए फ्रेंड्स, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो बिना रोक टोक के, बिना किसी प्रॉब्लम के मिल सकें और आप किसी वैकेंसी को मिस ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, इस वैकेंसी को देखते हैं कि क्या है वैकेंसी और कैसे इसको फिल करेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा मैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी आ रखी है। ये वैकेंसी अप्रेंटिस की वैकेंसी है। जो टोटल ये वैकेंसी है 2206 पोस्ट आ रखी हैं इसके लिए। और इसके लिए जो ये नोटिस नंबर उन्होंने दे रखा कि किस नोटिस संख्या के तहत उन्होंने निकाला हुआ है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 अक्टूबर से आप इस एप्लीकेशन को फिल करना शुरू कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2021 है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। और एससी एसटी ओबीसी के लिए और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी फ़ीस पेड नहीं है। जो भी फ़ीस पेमेंट है वो ऑनलाइन होनी है फ्रेंड्स। ऑफलाइन कोई भी फ़ीस जैसे कि चालान के थ्रू होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी यहाँ पे देखिए डिटेल दिखाया हुआ है कि किस डिवीज़न वाइज कितनी वैकेंसी टोटल है। आप यहाँ देख सकते हैं दानापुर डिवीज़न के लिए निकली हुई है, किस किस ट्रेड में। फिर धनबाद डिवीज़न में किस ट्रेड में है, कितनी वैकेंसी है। प्लांट डिपार्टमेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय में किस उसमें निकली हुई है। फिर यहाँ पे समस्तीपुर डिवीज़न है। फिर आप यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न है। फिर यहाँ पे कैरेज एंड वैगन रिपेयर वर्कशॉप है। फिर मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर है। सोनपुर डिवीज़न, मतलब हर एक जिस डिवीज़न के लिए निकली हुई है। यहाँ डिवीज़न वाइज और पोस्ट वाइज कितनी, सॉरी ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी है टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसकी एज लिमिट उन्होंने दे रखी है वो 15 से 24 साल है। जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए हाई स्कूल 50% मार्क्स के साथ। और जो आपके पास आईटीआई होना चाहिए वो रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट आईटीआई का वो इशू होना चाहिए एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू ये सर्टिफाइड होना चाहिए। ये है, आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है, मतलब इंग्लिश वर्जन भी और हिंदी वर्जन भी। आप जो इच्छा हो आपकी, आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे और वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स, आप जब यहाँ पे आइएगा तो आप सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे, जैसा कि क्लिक करिए, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन और इन्वाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर 61 1961 ईस्ट सेंट्रल रेलवे 2021-22। आप यहाँ क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ईस्ट सेंट्रल रेलवे 2021-22 है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि मैंने आपको उस पेज पे दिखाया, हिंदी वर्जन में भी और इंग्लिश वर्जन में भी है। जो आप सुटेबल हो आपके लिए, जो आपके लिए इजी हो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक हियर टू व्यू इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़िए। चलिए क्लिक करके हम पढ़ते हैं कि क्या है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कैसे फिल करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है क्लिक करिए इस पर, प्लीज़ गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, क्लिक हियर टू रजिस्टर करिए, फॉर फिल द रजिस्ट्रेशन डिटेल एज पर ऑन डिस्प्ले, क्लिक ईच एंड एवरी डिटेल एंटर्ड केयरफुली। लिखा है यू विल नॉट बी एबल टू एडिट दीज डिटेल्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब जो रजिस्ट्रेशन आप करिएगा वो बहुत ही केयरफुली करिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का डेटा कभी भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। लिखा है रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड ओटीपी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको एक ईमेल जाएगी इनके थ्रू और आपके पास एक ओटीपी आएगी।
लिखा है इन केस यू हैव एंटर्ड करेक्ट ईमेल आईडी एंड स्टिल डू नॉट रिसीव द ईमेल प्लीज चेक योर स्पैम। मतलब कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि ईमेल आपको इनबॉक्स में नहीं मिलता है तो आप स्पैम में चेक कर सकते हैं या जंक फोल्डर में चेक कर सकते हैं। समटाइम्स ये चला जाता है। जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ रखी है वो आप OTP पुट करें और क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर लिखिए। OTP अगर रिसीव नहीं होती है तो रीसेंड कर सकते हैं। लिखा है इन केस ऑफ मोबाइल नंबर इज़ नॉट करेक्ट क्लिक हियर टू चेक बॉक्स टू एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर और चेक द चेंज द पासवर्ड। मतलब आप कम से मोबाइल नंबर और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन ID के थ्रू लॉगिन करिए और नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ सारे प्रोसेस बता रखे हैं कि आप किस पे क्लिक करेंगे, कैसे जाएंगे। तो आप इसको पूरी तरीके से पढ़िए फ्रेंड्स, जिससे आपको इस वेबसाइट पे फिल करने में आसानी होगी। चलिए चलते हैं हम फिल कैसे करेंगे। तो एक बार फिर से मैं इस पेज पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑनलाइन, क्लिक करिए यहाँ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला तो रजिस्ट्रेशन है, दूसरा लॉगिन पेज है। तो अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये एक्सेस कोड आप नीचे लिखेंगे, सबमिट कर दीजिए, आप ओपन हो जाएगा आपका नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब आगे के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड, अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आधार कार्ड का नंबर होगा वो डाल, अगर आपने अप्लाई किया है आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं तो एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए यहाँ पे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क लगते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आप स्टार देख रहे हैं। किस डिवीज़न के लिए अप्लाई करना है वो डिवीज़न आप पुट करें यहाँ पे, अपना फुल नेम पुट करें, अपना फादर नेम पुट करें। जेंडर क्या है आपका, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आपके पास तो आपको यहाँ यस करके फिल करना होगा, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और सारे डिटेल फिल कर सकते हैं कि किस फील्ड में है और क्या क्या कितने साल आपने काम किया है। अदरवाइज नो पे छोड़ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करिए, आपकी अपने आप एज यहाँ आ जाएगी। मोबाइल नंबर डालिए और ईमेल ID डालिए। ITI पास का ट्रेड सेलेक्ट ITI क्वालिफिकेशन ट्रेड यू विश टू अप्लाई। यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है आई थिंक। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। क्लिक हियर, ये ओपन नहीं हो रहा आई थिंक। अब यहाँ पे एक्सेस कोड आप डालिएगा यहाँ पे और रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ लिखा है प्लीज रीचेक योर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, यू वोंट बी एबल टू एडिट दिस इन्फॉर्मेशन फर्दर। मतलब ये जितनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल करेंगे ये दोबारा आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, मैं फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे वहाँ क्लिक करेंगे आप रजिस्टर्ड यूज़र हो जाएंगे और आपके पास जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास एक ईमेल ID आएगी और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगी। और ये पेज अपने आप आपको उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको OTP फिल करनी है और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID डालिए और पासवर्ड डालिए और ये एक्सेस कोड डालिए, आप सबमिट करिएगा। आपको इसके आगे जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, जो आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो इन्होंने दे रखा है, ये देखिए जो ऑनलाइन फिलिंग का सिस्टम दे रखा है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप लॉगिन विथ रजिस्ट्रेशन ID एंड न्यू पासवर्ड। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो किस डिवीज़न के लिए अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मार्क्स क्या क्या आपने फिल, मतलब क्या क्या आप मार्क्स पा रखे हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने, टोटल सारी चीज़ें आपको वहाँ फिल करनी होंगी। उसके बाद आप अपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन मतलब ITI से रिलेटेड डिटेल फिल करेंगे। तो किस ट्रेड से आपने ITI की है, किस इंस्टीट्यूशन से की है, तो ये सारी चीज़ें आप फिल करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अपना एड्रेस फिल करेंगे। फिर स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर पुट करेंगे आप अपना। यहाँ लिखा है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी लेस 70 KB एंड 30 KB, यानी फोटोग्राफ जो होगा आपका 70 KB से कम होना चाहिए और जो सिग्नेचर होगा वो 30 KB से कम होना चाहिए। अपलोड करने के बाद इन दोनों को, यानी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए, सेव एंड प्रोसीड कीजिए, अपना पेमेंट कीजिए, यानी पेमेंट के लिए सेक्शन आएगा आपके पास।
आप पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद लिखा है डाउनलोड द कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन, यानी जो आपने एप्लीकेशन फिल किया है उसके लिए प्रिंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। तो अगर आप प्रिंटर अवेलेबल है आपके पास तो आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं, आइदर आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में भी रख सकते हैं सेव करके, उस कॉपी को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में आप रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि कभी ये इनके हिसाब से मांगते हैं, या ये लगता है कभी कभी आप जब कंफर्म हो जाता है, आप जब क्वालिफाई कर जाते हैं इसके लिए, तो वो दोबारा आपसे वो आवेदन पत्र मांगते हैं जो आपने आवेदन फिल कर रखा है, यानी ये जो एप्लीकेशन फिल कर रखा है, तो फिर आपको वहाँ पे देनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको अपने रेफरेंस के लिए इसको रखना होगा। यहाँ लिखा कैंडिडेट विल बी गिवन फर्दर इंटीमेशन, यानी आपको इसके आगे जो एप्लीकेशन है, मतलब इसके आगे जो भी इंटीमेशन होगी कि कब सेलेक्टेड लिस्ट आएगी इनकी, कैसे आएगी, क्या क्या हुई है, ये सब आपको इनकी ईमेल के थ्रू, आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल रखा हुआ है या एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था वो डिटेल कि आप इस वैकेंसी को फिल कैसे करेंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब भी इस वैकेंसी को फिल करें तो एक बार ये पूरा नोटिफिकेशन जो इन्होंने दे रखा है वो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद ही आप उसके लिए अप्लाई करिए। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। अगर आपको इसके बारे में डाउट है कोई भी तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इस यूट्यूब चैनल पे आपको लिखी होगी, या अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। ये जितने लिंक्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड्स।